आप सभी के अपने चैनल करियर टीवी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पेट डीआई जो है, अब मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं और आप प्लेलिस्ट जाकर भी चेक कर लें। अब कल यानी कि 28 28 यानी कल से स्टार्ट हैं पेपर। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप अच्छे से पेपर करिएगा जा करके, और डॉक्यूमेंट मतलब एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ये सब लेकर जरूर वहाँ पे जाएं। अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि हमें सोच रहे हैं हर टाइप की डीआई करवा दी जाए, तो एक आध टाइप का जो रह गया है तो वो भी हम करवा देते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा है पहला क्वेश्चन? क्या है देखो, इस टाइप के क्या है। एक देखो, निम्न इसमें क्या है, 1 से 5 के लिए निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित में से डाटा नींबू पानी की कप के आयोजन के बारे में। यह कार्यक्रम भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। यह आयोजन 1 मार्च से 31 मार्च के बीच आयोजित किया गया था। ठीक, ये कार्यक्रम 1 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित किया गया था। अब देखो, मिसलिनियस 9% है। अब क्या है, टिकट सेल कितना है, 33%। अब क्या है, स्पॉन्सर कितने हैं, 40%। टीवी राइट्स कितना है, 17%। ठीक, अब इधर देखो, देखो ये क्या है, कैश इनफ्लो है। अब ये क्या है, कैश आउटफ्लो। तो क्या है, एडमिन क्या है, एड कॉस्ट जो होगा वो 16% है। प्राइज मनी 7% है। प्रॉफिट 14% है। और अपर कास्ट कितना है, 63%। ये कैश आउट है। तो इसमें और चीज दिया है, और चीजें इसमें क्या दी हैं इस टाइप की। और इसमें क्या है, अंतर्वाहक। ये क्या है, अंतर्वाहक और बहिर्वाहक क्या है, 12,000 कितना है, 1200 120 करोड़ है रुपए हैं शामिल हुए हैं संसाधन। खिलाड़ी जो हैं, तो क्या है, खिलाड़ियों के लिए 180 करोड़ रुपए है। और अधिकारियों ने कितना है, 1400 करोड़ है। दर्शकों का कितना है 76,000 कितना है, 7 करोड़ 60 लाख है। और इसमें क्या है, 7 करोड़ 60 हजार है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इसमें क्या होगा, 17,000 सुरक्षा में है। स्वयं सेवकों में कितना है, 14,000 है। 14,000 है। अब इसमें देखो क्या है इधर। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत क्रिकेट बोर्ड के बीच लगभग अनुपात कितना है, 1-2-3। 1:2:3 के अनुपात में विभाजित है। और क्या है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई 30% तय चुकता करता है। बीसीसीआई का कर पश्चात लाभ ज्ञात कीजिए। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो वर्ल्ड कप जब चल रहा है तो उसमें आप बीसीसीआई वर्ल्ड कास्ट आपको ज्ञात करना होगा। तो ज्ञात कैसे करोगे, इसमें पहली बात देखो क्या पूछा है। यहाँ पे क्या पूछ लिया है, देखो यहाँ पे क्या है, बोर्ड लाभ चल रहा है, बीसीसीआई टैक्स चुकता कर रहा है, टैक्स चुकता कर रहा है, और इसमें लाभ कितना पूछा है। तो हमें सब में देखो, इसमें प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, तो प्रॉफिट हमें हो रहा है कितना, कितना हो रहा है, 14% का। 14% का प्रॉफिट किस पे होगा, 14% का किस पे होगा, देखो 14% का प्रॉफिट किस पे होगा, 14% का प्रॉफिट किस पे होगा, 14% का प्रॉफिट किस पे होगा, 120 करोड़ पे कितने का होगा, 14% का प्रॉफिट होगा। 120 पर जो अगर 120% पर देखो क्या है, 120 गुणे 120 गुणे 14%, क्योंकि देखो प्रॉफिट पूछा है ना बीसी से। अभी ये अनुपात में देखो, देखो एक चीज पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितना होगा, बटे 100, बटे क्या कर दिया, 100। क्योंकि परसेंट 14% है तो बटे 100 कर दिया, तो 0 से 0 वो कट गया। और इसका क्या होगा, 12 और 6 8 हो जाएगा, 0.8। 12 चौक 48, 12 4 16। तो यानी क्या हो गया, 10 का था, जब यहाँ से गया तो पॉइंट ऊपर चला गया, तो कितना हुआ, 16.8
करोड़ हुआ। ये कितना हुआ? करोड़ हुआ, क्योंकि लाभ पूछा था तो अपने लाभ निकाल लिया। बीसीसीआई का आपने क्या कर लिया? लाभ कितना करोड़ का हुआ? 16.8 करोड़ का। वहाँ क्वेश्चन देखना, इसी तरह से आराम आराम करना है। अब लाभ जो है अनुपात में पूछा है, तो किसके अनुपात में पूछा है? देखो क्या है? लाभ किसका अनुपात है? अब देखो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, भारत क्रिकेट बोर्ड के बीच। अब पाकिस्तान और श्रीलंका, अब हमको किसके क्रिकेट के बीच मतलब है निकालना है। अब हमें भारत यानी ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बीसीसीआई टैक्स चुकता करता है। जब जब टैक्स तुम्हारा भारतीय बीसीसीआई कंट्रोल बोर्ड करता है तो क्या होगा, हम भारत का जो होगा वो परसेंटेज निकालेंगे। तो भारत का परसेंटेज जब निकालेंगे तो क्या होगा? 16.8। अब यहाँ पे परसेंटेज कितना निकालना होगा? तो पहले परसेंटेज निकालने के लिए पहले रेशियो पहले हम निकालते हैं। रेशियो क्या होगा? अगर रेशियो होगा तो टोटल कितना हो जाएगा? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका ये सब जोड़ के कितना होगा? श्रीलंका का 1 होगा, पाकिस्तान का 2 और भारत का 3। तो इनको जोड़ लेंगे, 3 2 5 1 6। तो भारत का कितना? भारतीय का कितना होगा? कंट्रोल बोर्ड का लाभ, यानी भारत का जो होगा, भारत का लाभ जो होगा, लाभ होगा भारत का, ये लाभ होगा, भारत का लाभ होगा बीसीसीआई के द्वारा, तो कितना परसेंट का होगा? अब भारत का लाभ पहले देखेंगे कितना परसेंट का होता है, किस पे लाभ होता है। अब इस पे देखो, इसका कर लोगे तो कितना होगा? 6 दूनी 12, कितना होगा? 6 दूनी 12 और 12 चौक कितना हुआ? 48 और 6 दूनी 12 हो गया और कितना हुआ? 8 छंग 48 हो गया 8। अब ये कितना हो गया? अगर इससे तो 8 चक्कू 32, 3 दूना 6, कितना हुआ? 8 तुरुक 24, ये 4 हो गए, इधर 24 के 4 हो गए और 8 दूनी 16, ये 84 पॉइंट हो गया। कितना हुआ? 8.4, सॉरी 8.4 हो गया। ये लाभ कितना भारत का हुआ? 8.4। बीसीसीआई बोर्ड का कितना लाभ हो रहा था? बीसीसीआई बोर्ड का लाभ कितना हो रहा था? 16.8 का। बीसीसीआई का कितना लाभ हो रहा था? 16.8 का। अब 8.4 का देखो, अब लाभ किसका हो रहा है? भारत का। अब ये टैक्स कितना चुकता करता है? 30%। 30% इसी से डिवाइड करेंगे। अगर 30 इससे डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 कट गया, तो क्या होगा? 2.5, सॉरी 2.52 इतना रुपया हो गया। अगर वो भारत बीसीसीआई बोर्ड का पहले परसेंटेज निकाला, फिर टैक्स कितना 30% का चुकता किया तो 30% हो गया, फिर कितना हुआ? 2.5 रुपीज। अब 2.5 यानी 2.5 रुपए करोड़ में ये जाएगा। ये क्या है? करोड़ में चल रहा है। यहाँ पे सब करोड़ों में बात होती है ना, क्योंकि भाई बीसीसीआई बोर्ड जो है बहुत मतलब है पैसे वाला है ना, तो वो करोड़ों में बात करता है। ये तो अभी चल रहा है मैच, तो आप लोग देखते हैं। अब इसमें यहाँ पे आ गए तो अब क्या करेंगे? भारत का कितना लाभ हुआ था? देखो दिखा रहा था 8.4 का। 8.4 का किसका बताया था? भारत का लाभ हुआ था। अब उस पे जो भारत का लाभ हुआ था, अब बीसीसीआई जो है उसमें से कितना निकालेगी? 2.52 निकाल देगी। अगर इतना माइनस कर देगी तो कितना होगा? ये 8 हो जाएगा। अब इधर कितना बचेगा? 3। तो कितना बचेगा? अब इधर कितना हो जाएगा? अगर यहां से निकालोगे तो ये कितना होगा? कितना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये लमसम लमसम में ये क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से 13 होगा तो 7 6 कितना होता है? 5। 5 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा तो ये 9 बचेगा। अब ये कितना? 7, तो ये 5, यानी कितना बचा? 5.98 करोड़। क्या हुआ? 5.98 करोड़। देखो पॉइंट में हम बता इस वजह से रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बचे हुए थे। तो अब बीसीसीआई देखो क्या हो गया, बीसीसीआई का लाभ देखो कितना हो रहा है। अब यहाँ पे ये तो भारत का था। अब बीसीसीआई जब से भारत मतलब है भारत की बीसीसीआई जो था इसका लाभ हुआ था, तो भारत यानी भारतीय कंपनी का हुआ था ना, तो उसमें से क्या कर दिया, अगर ये टोटल खर्चा जो था वो कितना आया था? इतना आया था। अब इसके बाद ये जब निकाल दिया तो पूरा कितना आया? 5.9 करोड़ रुपए आया ना। तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो गया। अब आगे चलते हैं। अब क्या है? यदि परिचालन लगभग
परिचालन लागत का 25% सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो एक सुरक्षा कर्मी की औसत लागत क्या है? परिचालन द्वारा क्या है, लागत जो है, लागत का कितना 25% किस पे जा रहा है? सुरक्षा पर। 25% किस पे जा रहा है? सुरक्षा पर। 25% किस पे जा रहा है? सुरक्षा पर जा रहा है परिचालन। अब देखो परिचालन द्वारा लागत, अब देखो अपर कास्ट, ठीक क्या है परिचालन द्वारा, अब इसमें परिचालन लागत होगी, सुरक्षा जिम्मेदारी ठहराया जाएगा, तो ये अपर कास्ट इसमें आएगी। तो इसमें अपर कास्ट हम किसकी निकालेंगे? जो अंतर, देखो इसी पे पहले हम निकालेंगे अंतर वाह, अंतर्वाह और बहिर्प्रवाह में 120 करोड़ है, तो अंतर्वाह और इस पे निकालेंगे किसके? अपर कास्ट। अपर कास्ट जब हम निकालेंगे 63%, देखो 63% निकालेंगे तो जीरो जीरो कट जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1.2 गुणे 63 कर देंगे, ठीक। अब इसका क्या होगा? 12×3 = 36 हो गया, और कितना होगा? 12×6 = 72, क्या हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? 12×6 = 72 होती 75, कितना हो जाएगा? 75, यानी 75 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6। ये पूरा इसका क्या है? सुरक्षा का हो गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है? अब इसका 25% क्या कर रहा है? अब इसका 25% निकालते हैं। ये तो देखो परिचालन लागत हो गई, ये कितनी हो गई? परिचालन लागत ये तुम्हारी 75 करोड़ हो गई, ये करोड़ है, ये सब करोड़ ही में है, देख लेना यहाँ पे, ये ध्यान रखना यहाँ सब करोड़ में बात हो रही है भाई। अब यहाँ पे क्या करना है? अब देखो क्वेश्चन परिचालन लागत का 25% इसका 75.6 गुणे 25% अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 25 चौका 100, अगर इसको काटोगे तो 4×1 = 4, 4×3 = 12 और 9×4 = 36, 4×1 = 4 और 4×1 = 4, 4×1 = 4 और बचा कितना? 3, तो 4×8 = 32, 9×4 = 36, तो कितना? 18.9 हो गया। लागत क्या हुई? 25% घट गई तो 18.9 हो गई। अगर 18.9 हो गई है तो क्या है? ये लागत अब क्या है? अब ये लागत हो गई ना, अब ये क्या है? करोड़ में होगी। अगर ये क्या है? ये क्या है? लाख में, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या दे रखी है? ये तो करोड़ में थी, अब ये भी क्या है? लाख में, पॉइंट में है, ये लाख में आ जाएगी। अगर ये लाख में, अब हमें कन्वर्ट किस में करना है? लाख में। करोड़ में हमें कन्वर्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? करोड़ वाली जो है उसको हम लाख में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अगर हमें लाख में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? करोड़ का जो होता है एक जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? हमें ये लाख में यहाँ पे देखो पूछ लिया है, यहीं पे जो अगर करोड़ में करते तो दिक्कत हो जाती है। क्या है? करोड़ है, ये यहाँ पे क्या है? ये करोड़ में था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आया था? 18.9 करोड़ आया था। अब ये लाख में कन्वर्ट करना है तो बराबर कितना हो जाएगा? अब ये 1800 कितना हो जाएगा? 90 लाख हो जाएगा, क्योंकि जीरो मल्टीपल हो गया, एक बढ़ गया, एक जीरो कम हो गया, इतना हो गया, ठीक। अब इतना हो गया क्या? लाख। अब पूछा क्या है? औसत लागत की कमी। देखो लागत की क्या है? कमी पूछ लिया है। अगर कमी पूछता है, अगर क्या पूछ रहा है? कमी पूछ रहा है, तो कमी जब पूछेगा तो क्या होगा? अगर कमी पूछेगा तो औसत लागत उसकी सुरक्षा कितनी है? सुरक्षा की औसत लागत उसकी कितनी है बताओ? उसकी औसत लागत है सुरक्षा पर कितनी है? इधर देखो कितनी है? 17,000। कितनी है औसत लागत पर? 17,000। 17, ये क्या है? लाख है, ये क्या है? 17 लाख हो जाएगा। अगर 17, अगर यहाँ पे क्या करोगे? 17 लाख जब करोगे, यहाँ पे ये सब लाख में दिए हैं, यार ध्यान रखना, ये सब लाख में है, ये क्या है? लाख में, ये सब लाख में है नीचे वाले, तो ये क्या हो गया? 17 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी 17,000 लाख हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, अगर इससे काट देंगे तो ये अगर ये 0.1 जा ही जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? पहले 1 जा जाएगा, सॉरी, पहले क्या जाएगा? ये 1 जा जाएगा,
0 पॉइंट बोल दिया, ये 1 जा जाएगा, फिर 1 जा जाएगा, देखो पहले ये 1 जा जाएगा, अब यहाँ से पता ही चल गया होगा, फिर माइनस होगा, फिर 1 जा जाएगा। अगर ये 1 चला गया तो ये भी 0 जा नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला सही हो जाएगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट जब पेपर बनाया होगा तब तुम्हें देगा, बहुत डिफिकल्ट बनाया होगा तब देगा। यहाँ कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। अच्छा कैलकुलेशन, रुक जाओ, कैलकुलेशन इसकी चेक कर लेते हैं, इस वाले की। अगर 0 से 0 काट देंगे, अगर क्या करते हैं, अगर यहाँ पे एक बार थोड़ा डाउट है, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे क्या है 18 कितना हुआ, इतना है, फिर क्या है पेन चेंज करनी है। ये देखो कैलकुलेशन थोड़ा जो मिस्टेक हुआ तो मानो सब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कैलकुलेटिव जब डालेगा तो 0 0 कट गया ना। अगर 0 0 कट गया तो क्या है, यहाँ पे देखो किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 1700 से करना, तो सॉरी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट, मैं पहले सही लिख रहा था, 0.11 आएगी इसकी कैलकुलेशन। पहले जब 0 बढ़ जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा, फिर 1700 लिखोगे, फिर बढ़ेगा, फिर कितना हो जाएगा 1700, ये कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा, फिर 1 जा जाएगा, फिर ये 1 जा जाएगा। ऐसे क्या होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखो थोड़ा कैलकुलेशन जो चूके तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन गच्चा खा जाओगे। क्या है, खेल के दौरान प्रति दर्शक, खेल के दौरान प्रति दर्शक औसत एहसास क्या था, मानते हुए कि दर्शकों को ओवरलैप नहीं हुआ है, मानते हुए कि दर्शकों का ओवरलैप नहीं हुआ है, तो क्या था, खेल के दौरान प्रति दर्शक औसत एहसास क्या था कि यह मानते हुए दर्शक का कोई ओवरलैप नहीं हुआ है। तो क्या ओवरलैप नहीं हुआ है, तो पहली बात ओवरलैप देखते हैं, तो ओवरलैप में जब चलेंगे तो ओवरलैप में तो चलेंगे तो दर्शक का पहली बार जब ओवरलैप में देखेंगे तो टिकट ही तो देखेंगे, दर्शक जो लेंगे तो टिकट ही लेंगे ना। ओवरलैप किस पे देखेंगे, टिकट पर, तो टिकट किस पे निकालेंगे, वही पुराना अंतर वाहक या बहिर्वाहक, तो 120 करोड़ पे कितना होगा 33/100, इसका काट देंगे, 0 0 कट गया, पॉइंट हो गया, पॉइंट हो गया, और क्या होगा 36, और बांटते हैं 36 दिन 40, तो कितना हो गया 39.6 हो गया, इसका कितना हो गया 39.6। अब ये करोड़ में है, सीआर लिख देते हैं, करोड़ का सीआर लिख दिया, करोड़, ये क्या है करोड़ में है। अब ये करोड़ में हो गया तो ये अंतर वही तुमको पूरा पता चल गया, खेल के प्रदर्शकों का एहसास क्या था। अब देखो ओवरलैप, अब कितना हुआ 39.6 करोड़। अब इसमें क्या होगा 39 पर, अब दर्शकों की संख्या देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा दर्शकों का, देखो यहाँ पे क्या है, दर्शक कितने हैं 760,000, ये क्या है, ये सब लाख में ही यहाँ पे डिनोट है, ये आपको अभी बताया था, ये सब लाख ही में है चल रहे हैं, ये सब लाख ही डाटा चलता है, ठीक, ये सब लाख में चलता है। तो अब ये सब लाख में चल रहा है, तब आगे चलो, अब इसमें क्या करोगे, तो इसको भी करोड़ को जो है, ये जो करोड़ है तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, करोड़ को जो है इसको भी 0 में कन्वर्ट कर लो, क्या है करोड़ हो जाएगा, तो करोड़ को फिर 060, ठीक, ये क्या हो जाएगा लाख हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है इलाके में चल रहा है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो कितना होगा 760, यहाँ पे ओपन कर दिए हैं इसे, तो ओपन कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ है 3 4, 1 0 कम होगा। अगर इसको करोगे तो लाख जो ऊपर वाला है उसे भी खोल लेते हैं, ये अमाउंट दे रखा है पूरा, अब ऊपर वाले खोलो, ऊपर वाले में क्या है पूरा, अब ऊपर वाले में कुछ लाख और इसमें कुछ दे ही नहीं रखा है इसमें,
उसमें बैक वाले जो क्वेश्चन में था, यहाँ पे कंडीशन देखो, यहाँ पे कंडीशन लगा रखी थी तो इन्हें लाख में लेना पड़ा था हमें। अब इसमें कोई कंडीशन लाख वगैरह कोई कंडीशन तो हमें दिख नहीं रही है, तो इसमें हम लाख की कंडीशन नहीं लेंगे। तो ऊपर वाला जो होगा, यहाँ देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है एक जीरो ज्यादा हो गया था ना। अब इसमें क्या है, अब लाख के जो जीरो होंगे, अब लाख के जीरो क्या कर लेंगे, लाख को जब हटाएंगे, अगर जब इसे लाख से हटाएंगे तो इसे लाख से भी खोल लेंगे, तो पूरा मतलब है ये लाख से है तो इसको डायरेक्ट मैं इसको काट दूंगा। देखो यहाँ पे वे कर लेना यार, बहुत, एक दो तीन चार, ठीक। अब इसमें लाख में कितने जीरो आते हैं, एक दो, एक, एक दो तीन, एक दो तीन चार, कितना हुआ, पांच छ, छ, कितना होता है, छह जीरो होता है ना। लाख में कितना जीरो होता है, कितना हो गया, दो, दो चार दो छह। अब इसको काटेंगे 76, एक दो तीन चार, कितना है, चार ही जीरो तो है नीचे, चार जीरो है, दो दो चार, दो दो चार दो, और क्या हो गया, दो चार, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा छह जीरो थे तो 96, एक दो, और नीचे कितना बचा, 76। अगर इसे सबको काट दोगे तो ये आएगा 531। ऊपर एक दो जीरो बचा, छह नीचे से चार जीरो, ये बैक के छह जीरो थे, बैक के छह जीरो थे, नीचे के चार जीरो कट गए ना, तो ऊपर के कितने बचे, चार जीरो। ऊपर के कितने, दो जीरो ऊपर बच गए, नीचे खाली 76। इसे जब काटोगे तो क्या केवल 521 बचेगा, 521 बचेगा। अब आगे चलते हैं, स्वयं सेवकों को 50 रुपए क्या है, रियासत दर पर टिकट दिए गए थे, उनमें से 300 की दर से शुल्क लिया जाता है, तो टिकट की बिक्री क्या है, टिकट की बिक्री क्या है, बदलाव होता है। तो क्या बदलाव होता है, अब देखो इसमें, इसमें क्या लगेगा भाई, इसमें क्या मेथड लगेगा, क्या बदलाव होता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो जब बहुत डिफिकल्ट बनाएगा पेपर तब डालेगा, और ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हम आपसे बोले थे, वादा किए थे कि हम डिफिकल्ट लेवल लेकर आएंगे, और तब लेकर आएंगे जब आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाओगे इनके लिए। तो अब आप लोग प्रिपेयर्ड हो चुके हो, तभी हम इन डिफिकल्ट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, क्या है, 50 क्या है, 50 स्वयं सेवकों से। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो स्वयं सेवक कितने हैं, 14,000। तो क्या है स्वयं सेवक, यहाँ पे लिखो स्वयं, स्वयं सेवक। तो यहाँ पे कितने हैं, देखो नीचे यहाँ पे कितना है, 14,000 है, 14,000 हो गया, गुणे कितना हो गया, 50। तो कितना होता है, 14 पंचे कितना होता है, 70। कितना होता है, 14 पंचे कितना होता है, 70। अगर 70 हो गया तो ये कितना हो गया, 70, एक दो तीन चार पांच, कितना हो जाएगा, दो दो चार, एक पांच, एक कितना होगा, छह हो जाएगा। अगर छह जीरो हो जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना लाख हो जाएगा, ये 7 लाख हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हो 7 लाख भी लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो लाख। कितना है, दो दो चार, कितना, एक दो तीन चार, और दो दो चार, एक पांच जीरो होंगे, कितने होंगे, 5 जीरो होंगे। तो 5 जीरो को क्या लिख सकते हैं, लाख। 5 जीरो होंगे तो क्या होगा, लाख। अगर यहाँ 6 नहीं होंगे, 5 जीरो को क्या लिख सकते हैं, लाख। दो दो चार एक पांच, ये ध्यान रखना यार, वहां पे 5 जीरो का लाख लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, उनमें, यदि उनमें 300 की दर से शुल्क लिया जाता है, क्या लिया जाता है, 300 की दर से शुल्क लिया जाता है स्वयंसेवक। अब यहाँ पे शुल्क किससे लिया जाता है, स्वयंसेवकों से ही लिया जाएगा। तो 14,000 से कितना कर दें, 300, तो कितना होगा, 300 से
14,000 से 300 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? तो कितना होगा? ये पूरा हो जाएगा 42 लाख। कितना होगा? कितना हो गया? 42 लाख हो गया। अब ये 42 लाख हो गया। अब देखो फिर टिकट बिक्री का बदलाव, तो यहाँ पे देखो पहले 7 लाख था स्वयं सेवकों से, अब 42 लाख हो गया। अगर 300 शुल्क क्या कर दिया है? दर बढ़ा दिया गया है। तो 42 लाख से क्या कर दोगे? 42 लाख से अगर अगर 42 लाख से 7 लाख माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 35 लाख बचेगा। 35 लाख बचेगा। तो 35 लाख बचेगा। तो बताओ 35 लाख बच जाएगा। अगर 35 लाख बच जाएगा तो 35 लाख रुपए का अंतर आएगा। अब 35 लाख का देखो यहाँ पे तो करोड़ में आ रहा है, यहाँ भी करोड़ में आ रहा है, 42 लाख तो होगा नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 35 लाख का अंतर आ रहा है। 35 लाख हमारा किसी ने नहीं दिया। टीवी अधिकार और प्रयोजन में प्रयोजन की आयु के प्रतिशत के रूप में पुरस्कार राशि लगभग था। क्या था पुरस्कार राशि? लगभग था। तो पुरस्कार राशि कितनी थी? देखो पुरस्कार राशि इसमें क्या था? लगभग टीवी राशि के और पुरस्कार, तो यानी प्राइज मनी देखो कितना है? 7%। ठीक, टीवी यानी और प्रायोजन राशि। अब यहाँ पे प्रायोजन राशि क्या होगी? यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सरशिप कहाँ है? यहाँ पे है रिस्पॉन्सरशिप। ये क्या है? देखो ये क्या है? स्पॉन्सर होगा। स्पॉन्सर क्या हो जाएगा? स्पॉन्सर, यानी स्पॉन्सर जो होगा, यानी जो स्पॉन्सर होगा वो क्या होगा? स्पॉन्सर कितना हो गया? स्पॉन्सरशिप जो होगी वो क्या है? 40। तो यानी प्रायोजन कितना है यहाँ पे? प्रायोजन 40% का हो रहा है। 40% का कितना? 40% का। और प्रायोजन मतलब प्रायोजन सॉरी, वो तो स्पॉन्सरशिप हो गई, बट इसमें किसका पूछ लिया है? टीवी राइट्स। टीवी राइट्स मतलब है टीवी राइट्स का पूछ लिया है। और यहाँ पे प्रायोजन, अब उसमें हमको प्रायोजन का निकालना है ना। तो ये क्या है? टीवी राइट्स कितना है तुम्हारा? 17%। टीवी राइट है तुम्हारा 17%। यहाँ पे लिखते हैं टीवी। टीवी कितना है? टीवी 17% है। और प्राइस कितना है? प्राइस है तुम्हारा 7%। देखो इन क्वेश्चनों में थोड़ा समझ के करना है, क्योंकि ये डबल डाटा क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा दिमाग खड़बड़ाएगा, लेकिन खड़बड़ाना नहीं है। अब ये क्या है? प्रायोजन। देखो प्रायोजन यानी स्पॉन्सर जो कोई कितना है? प्रायोजन प्रायोजन स्पॉन्सर कितना है? 40%। इतना हो गया। सब हो गया डाटा। अब सब कर लिया, लिख लिया। अब सबको क्या कर लेना है? इसमें पुरस्कार, तो इसका जो होगा तो किसका? प्रायोजन और टीवी राइट। देखो इनका क्या हो जाएगा? प्रायोजन और टीवी राइट। ठीक, तो ये कितना हो गया? प्रायोजन और टीवी राइट। इनका दोनों को जोड़ दो, प्रायोजन और टीवी राइट। तो प्रायोजन और टीवी राइट जो होगा इनको जोड़ दोगे तो 40 और 17 कितना हो गया? ये परसेंट में 57% हो गया। कितना हो गया? 57। प्राइस तुम्हारा कितना है? 7%। तो अब इसका क्या पूछा है? पुरस्कार राशि पर तो ये क्या कर दोगे? 57 से डिवाइड कर दोगे। अगर इसको 57 से डिवाइड कर दोगे और बटे इंटू में क्या कर दोगे? 100, क्योंकि ये परसेंट ही में तो निकालना है, परसेंट निकालना है। अगर ये क्या हो जाएगा? ये 700 हो जाएगा, ये 57 हो गया, तो 57 वन जाएगा, ये वन जा सकता है। फिर कितना बचेगा? 7 6 13 13, और 13 तो कितना हो सकता है? ये 2 जा सकता है। कितना जा सकता है? केवल ये 2 जा सकता है ना, 4 जा सकता है, तो 2 जा। तो इसका कितना आएगा? 12% आएगा। इसका क्या आ जाएगा? 12%। कुछ पॉइंट में आएगा, तो इसका कितना आएगा? 12% आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है?
अब देखो एक नई डीआई, इसमें क्या है, 3 डीआई है। 1960 टू 61, 1970 टू 71, 1980 टू 81। ठीक, कस्टमर गुड्स, गुड्स अदर, कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल। ठीक, अब इसमें और रुपीस हर हर का जो है, तो हर में अलग अलग रुपीस का है इन्वेस्टमेंट। इसमें है कितना, 1755 करोड़ में है। इसमें कितना है, 1634 होगा। इसमें है 12549 करोड़ होगा। अब क्या, विविध वस्तु समूहों में आयात के बारे में निम्न ग्राफ में है। ठीक, अब हमें क्या है, इसमें देखो 1960 और 61 पे देखना है। तो अब हम 1960 और 61 वाली डीआई देखते हैं। तो 1960 वाली और 61 वाली ये रही। अब 1960-61 में उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर कितना खर्च खर्च हुआ है, वस्तुओं के आयात पर कितना खर्च हुआ है। अब इसमें वस्तुओं के आयात पर जो है खर्चा पूछा है, तो वस्तुओं के आयात पर खर्चे कितना हुआ है। तो आयात देखो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर गुड्स जो होंगे, कंज्यूमर गुड्स कितना होगा, 17% होगा। कंज्यूमर गुड्स कितना है, 17% है। तो 17% है, तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर 17,000 क्या है, 17,000 17 कितना है, 1795, सॉरी 1795 में 17% यानी कंज्यूमर गुड्स जो है 17% जो है, तो उसको 100 से कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना होगा। अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या कर दो, यहां से पॉइंट बढ़ाओ, यहाँ काट दिया तो क्या होगा, 17.95 गुणे 17, इधर 5 1, अब आगे क्या हो गया, 5 1 17 से फिर करेंगे तो कितना होगा, फिर कितना होगा, अगर 17 से मल्टीपल कर रहे हो फिर क्या होगा, 3 कितना होगा, 503। यही देखो आ रहा है इसका, इसका यही आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, देखो अब 15% तो इसमें तो यही होगा ना, 3 पॉइंट क्या है, 305। तो 305 छठे का कौन सा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। कंज्यूमर राइट छठे का 4 नंबर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखो इन्हें संभल के पढ़ना। आप देखो दो दो का इसका है, 1970 71। अब इसमें क्या है, 1970 71, ये देखो इसका है। फिर क्या है, 1980 81, कुल कच्चे माल के आयात में प्रतिशत का कितना अंतर रहा है। अब देखो 1980 81, 80 81, ठीक, 80 81 पूछ लिया है। अब इनके कुल आयात का क्या पूछा है, कुल देखो कुल कच्चे माल के आयात के प्रतिशत में अंतर पूछा है, कुल कच्चे माल के आयात के प्रतिशत में अंतर पूछा है। तो प्रतिशत में जब अंतर निकालना होगा तो क्या 10%, 15%, 17%, ऐसे देख के तो क्वेश्चन कर नहीं सकते, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन थोड़ा ये अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो अब इनका अंतर निकालोगे तो इनका अंतर कैसे निकलेगा, कच्चे माल का, अब इनका अंतर निकालना होगा तो रॉ मटेरियल इसमें तो 53 है, इसमें कितना है रॉ मटेरियल, 78% है। 1970 71 में रॉ मटेरियल कितना है, कच्चा माल 53%। 1980 81 में रॉ मटेरियल कितना है, 78%, 78% हो गया। अब उसके बाद 78% दोनों में है, अगर इनमें से अंतर देखना है, क्या है अंतर, तो 78% से क्या कर लोगे, 53% माइनस कर दोगे। 78 से 53% माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 5, और ये कितने बचेगा, 2। तो 25% का है, तो 4 नंबर ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, यहाँ कैलकुलेशन नहीं, आराम से सोचना है और अच्छे से हो जाएगा क्वेश्चन। अब क्या है, 1960 61 और 1970 71, 1960 61, ठीक। अब क्या है, 1970 और 71, 1970 71, इधर देख लो, 1970 71 का कच्चे माल के आयात में कितनी वृद्धि हुई है।
अब देखो रॉ मटेरियल इसमें देखो कितना है, रॉ मटेरियल इसमें है, रॉ मटेरियल 53% है 70-71 में, और इसमें क्या है रॉ मटेरियल कितना है 43%। अब इसमें वृद्धि पूछ ली है, अगर इसमें वृद्धि पूछी है तो वृद्धि में क्या होगा, अगर वृद्धि पूछ ली है तो क्या होगा, यहां से देखो 43 से 53 होने के लिए कितने परसेंट कितना वृद्धि होगा, 43 से 53 होने के लिए कितना वृद्धि हुआ है, 43 से 53 होने के लिए वो उसकी वृद्धि पूछ ली है। तो अब वृद्धि निकालने के लिए क्या करोगे, अब इसमें सबको अलग अलग निकालोगे तो बड़ा टाइम लगेगा। इसमें क्या है सबको अलग अलग निकालोगे तो, या इसका एक ही ऑप्शन है बच्चा, एक ही ऑप्शन है क्या, इसमें क्या है कितने आयात में कितने करोड़ की वृद्धि हुई है, तो ये रुपए में पूछ लिया है। अब रुपए में पूछ लिया है तब अब क्या करोगे, रुपए में क्या है 17,95, सॉरी 17,000 निकल जाता है 1795, और इसका क्या है 43% रॉ मटेरियल, ठीक इतना हो गया। अब इसका निकालो, इसका मल्टीप्लाई यहां करो, अब यहाँ पे हो जाएगा 17.95 गुणे 43, इसका करो 17.95 गुणे 43, इसका जल्दी से कैलकुलेशन करके दो क्या होगा 17.95 43, 17.95 गुणे 43, तो क्या हो जाएगा इसका, अगर इसका करोगे तो 5×15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5×15, इसका कितना हो जाएगा 85.771 करोड़ के करीब आएगा ये कुछ, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे देखो 16 और क्या होगा 34, ठीक 1634, अब ये क्या निकालोगे 53%, इसका कितना निकालना है 53, इसका 100 से काट दिया, तो ये भी देखो अब ये कितना आएगा 16, कितना होगा 1634 गुणे 53, अब इसका कितना होगा 1634 गुणे 53, 1634 गुणे कितना होगा 53, 1634 गुणे 53, तो इसका क्या आ जाएगा 86, कितना होगा 86, 86 देखो ये कर लेना कैलकुलेशन, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 8602, तो ये क्या आ गया, देखो इसमें क्या आ गया 866.02 करोड़, ठीक। अब ये इतना आ गया, कितना आ गया 866.02 करोड़ आ गया। अब इतना आया, अब इसमें से क्या करना है, अब आपको क्या करना है माइनस करना है, कितना माइनस करना है 771 पॉइंट कितना करना है 85, इसका क्या करना है, इसमें से अगर देखो अब क्या है, ये क्या है 1990 और कितना है 1970-71 का था, ठीक। अब ये 1960 और किसका था 61 का था, 61 60 और 61 का था। अब इसमें से माइनस कर दो कि इसमें से 800 देखो यहाँ पे 866.02 से 700 कितना है 71.85, अगर माइनस करोगे तो 17.9449, तो इसका क्या होगा 94.17 करोड़ आएगा, 94.17 करोड़ आएगा, 94.17 करोड़ आएगा। यहाँ देखो कहीं 94.17 करोड़ दिया है, 94.17 करोड़, तो केवल क्या होगा वृद्धि कितनी होगी, पॉइंट में 17 तो है नहीं 94 दिया है, तो डायरेक्ट कितनी हो गई 94 की वृद्धि हो गई। अब 9 नंबर पे आते हैं, 1980-81 के दौरान पूंजी वस्तु के आयात मूल्य 1960-61 के कुल आयात के मूल्य से कितने करोड़ अधिक हैं, देखो 1980-81 फिर 1960-61, एक पूंजी वस्तु के आयात मूल्य से, अब पूंजी वस्तु का जो है आयात मूल्य जो है उसके मूल्य से कितना
परसेंट कितना अधिक है। तो आयात मूल्य देखो, अब आयात मूल्य जो होगा तो कैपिटल गुड्स जो होंगे उससे आप निकालोगे, ठीक। इसमें क्या निकाल लोगे, अगर कैपिटल गुड्स से आप इसका निकाल लोगे, इसके भी कैपिटल गुड निकाल लोगे, इसके भी कैपिटल गुड्स निकाल लोगे। अगर आप कैपिटल गुड्स इसके निकाल लोगे दोनों के, और उसके बाद आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये क्वेश्चन आप करके दिखाना। क्या है, कैपिटल गुड्स है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आप करके देना, ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना। मैं आपको बता दिया है, आप इसमें क्या कर लोगे, 1981 का कैपिटल गुड्स निकाल लोगे, यानी इसमें 17.5 यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना। मैं बता रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन आप करके हमें आंसर जरूर दो। तो ये किसका हो गया, 1900, ये 1960 और 61 की हो गए, ठीक। 1960-61 का हो गया, तो इसमें जीरो कट गया, जीरो कट गया, चलो अच्छा हम कर ही देते हैं। 9.95 गुणे 5, ठीक, कितना हुआ। अभी कैलकुलेशन लास्ट में कर लेते हैं। अब इसमें कैपिटल गुड्स देख लो क्या हो जाएगा। अगर 1981 का देखते हैं तो क्या होगा, 12,500 कितना 49 है, फिर कितना कैपिटल गुड्स है 15। अब इसका जो करेंगे तो 100 से कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इनकी सबकी कैलकुलेशन करके, इसकी सबकी कैलकुलेशन करके आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, क्योंकि इनकी सबकी कैलकुलेशन क्या है, अगर क्या है 17.95 गुणे कितना है 5 है। अगर 5 है तो इनकी सबकी कैलकुलेशन आप कर लेना, फिर उसके बाद हमें आंसर दे देना, पता चल जाएगा क्या होगा, ठीक। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करना क्या होगा, ठीक। इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, और ये आप कर लोगे। ये वाला हम करा देते हैं 1900, देखो 1900 क्या है, 1970-71 में, 1970-71 में आयातित क्या है 10 लाख टन कच्चे माल में से निकाले की हिस्सेदारी, या क्या है निकेल के हिस्सेदारी। यहाँ पे निकेल तो कहीं दिया नहीं है, निकेल तो है ही नहीं यहाँ पे। क्या है, निकेल के हिस्सेदारी 200 टन, जिसमें निकेल की कीमत के हिसाब क्या थे। अब निकेल की कीमत है तो कच्चे माल की कीमत दी जाती है, तो इसमें क्या है, इसमें कच्चे माल की कीमत दी गई, इसमें निकेल उकेल तो कुछ बताया तो गया नहीं है। तो इसमें क्या है, ये बैठ के कैलकुलेशन ना करने बैठ जाना, इसमें क्या है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन जो हम तुमको दिए हैं, ये वाला, ये होमवर्क में अभी आपको मैं समझा भी दिया है, उससे आप करोगे आंसर आपका 100% निकल आएगा। आप लोग धैर्य रख के अच्छे से पेपर देना, और यही शुभकामनाएं हैं। अच्छा पेपर करो, और आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताओ। जय हिंद।